Hello everyone, welcome to my channel. My name is Gitanjali. Today I am discussing most important and interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is life process. So what is life process and how to define life process? So let's start it. So life process are the series of actions such as movement, respiration, sensitivity, growth, reproduction, excretion and nutrition that are the essential for living being to certain. बच्चों जो हमारा जो लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, हमारा जो लाइफ प्रोसेस है एक टाइप का सीरीज होता है, ठीक है, जो कि किस में पाया जाता है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, चाहे हमारा प्लांट्स हो या चाहे हमारा एनिमल्स हो। ओके बच्चों, तो ये मतलब कि ये लाइफ प्रोसेस है क्या, देखो एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसमें कि मूवमेंट भी पाया जाता है, रेस्पिरेशन सांस लेते हैं, सेंसिटिविटी मतलब कि फील करते हैं, ग्रोथ होता है उनमें, रिप्रोडक्शन होता है, एक्सक्रिएशन होता है, ठीक है, और न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा नीड होता है, एसेंशियल होता है किनके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल को पूरा कर सके। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। बच्चों कितने टाइप के लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, दे आर 7 टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। बच्चों देखा जाए तो बहुत टाइप के लाइफ प्रोसेस होते हैं, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 7 टाइप के ही लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले है हमारा न्यूट्रिशन, दूसरा है हमारा रेस्पिरेशन, तीसरा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, 4th नंबर है हमारा एक्सक्रिएशन, 5th नंबर है हमारा मूवमेंट, 6th नंबर है हमारा ग्रोथ और 7th नंबर है हमारा रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट चलो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहले पढ़ते हैं हम न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इट इज़ द अबाउट ऑफ ईटिंग अ हेल्थी एंड बैलेंस डाइट एंड ऑल्सो फूड एंड ड्रिंक विच प्रोवाइड द एनर्जी एंड ऑल्सो न्यूट्रिएंट विच प्रोवाइड अस मोर हेल्थी। बच्चों न्यूट्रिशन का मतलब यही होता है कि एक अच्छा खाना, एक अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अच्छा खाना खाता है, ठीक है, तो वो उसको अगर उससे एनर्जी मिलता है तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है बच्चों। न्यूट्रिशन का मेन वर्ड यही होता है कि कंज्यूमिंग हेल्थी फूड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। बच्चों हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हम हेल्थी और हमें हमें मतलब कि हमें एनर्जी मिले ना, ताकि हम अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सके, मेंटली हम प्रिपेयर रहे। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा न्यूट्रिशन है, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, बच्चों कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, दे आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों जो हमारे जो न्यूट्रिशन है ये हमारे 2 टाइप के न्यूट्रिशन है। पहले हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। An autotrophic or primary producer is an organism that produces a complex compound using carbon from simple substance such as carbon dioxide, generally use energy from sunlight or inorganic chemical reaction। बच्चों देखो जो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ये सब हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट ओन फूड फ्रॉम अ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर, मिनरल साल्ट एंड सीटीओ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बच्चों जो हमारा जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे कि हमारे प्लांट्स, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको प्लांट से आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। जो प्लांट्स है, ठीक है, जो कि किसकी मदद से, इनऑर्गेनिक मटेरियल की मदद से वो अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैसे समझेंगे बच्चे, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल कैसे समझेंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट होगा वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बच्चों क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल हमारे लीफ में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। और वो किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमें क्या मिलता है, हमें ग्लूकोज मिलता है, फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और फिर हमें वाटर मिलता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स होते हैं वो खुद अपना खाना खुद बनाती है ना, तो मतलब वो प्रोसेस क्या था, प्रोसेस ये था, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा था, रिएक्ट करने ग्लूकोज बना था, फिर ऑक्सीजन, फिर वाटर, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अ हेटरोट्रॉफिक इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इट ओन फूड एंड टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लांट्स एंड एनिमल एंड ऑल्सो दे आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर बट नॉट प्रोड्यूसर। बच्चों जो हमारे जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेती है, ठीक है। जैसे कि हमें प्लांट से लेते हैं और एनिमल से लेते हैं, ठीक है। और ये क्या क्या खाते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं, बट ये प्रोड्यूसर नहीं होते, बट ये खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल हम कुछ माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे, ठीक है, छोटे
अमीबा, ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि ये खाना किसकी मदद से खाता है, ये खाना फूड वैक्यूल की मदद से खाता है। ओके बच्चों। पैरामीशियम सीलिया होता है ना, पैरामीशियम के वहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर में सीलिया प्रेजेंट होता है, तो उसकी मदद से वो खाना कंज्यूम करते हैं। ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। बच्चों न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ह्यूमन बींग इज नोन एज डाइजेशन। बच्चों जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम डाइजेशन कहेंगे। ह्यूमन न्यूट्रिशन विच आर सब्सटेंस of food which transform into body and provide energy for the full range of physical and mentally activities that makes human life perfect। बच्चों जो हमें न्यूट्रिशन होता है ना, जो कि जो हम फूड कंज्यूम करता है ना, वो मतलब उसका बॉडी उसका बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको क्या प्रोवाइड कराता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जो कि वो फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से कैसे समझते हैं, ठीक है बच्चों, न्यूट्रिशन को, तो हम इसका एग्जांपल लेंगे एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों। तो अब एक्सप्लेनेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बच्चों एक्सप्लेनेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को हम कैसे मतलब एक्सप्लेन करेंगे, तो पहला मेन पार्ट क्या है, हमारा माउथ। ठीक है बच्चों। द माउथ विच आर द फर्स्ट और द मेन पार्ट विच स्टार्ट व्हेन वी ईटिंग और चोइंग, व्हेन वी ईटिंग फूड, द सलाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा, इट इज़ अ काइंड ऑफ सलाइवा विच हेल्प अस फॉर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स इन अवर माउथ। बच्चों सबसे पहला डाइजेस्टिव मतलब कि डाइजेशन कहाँ होता है, सबसे पहले हमारा जो माउथ में होता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम अपने दांत से तो चबाते हैं ना, च्युइंग करते खाते हैं, ठीक है, तो हमारे जो हमारे माउथ में एक स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, जो क्या सीक्रेट करता है, सलाइवा सीक्रेट करता है, जो किस में हेल्प करता है, जो कि हमारा जो फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमारे माउथ में। ठीक है बच्चों। ओसोफेगस क्या होता है, ठीक है, इट इज़ अ होलो मस्कुलर ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट सलाइवा लिक्विड एंड फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक। बच्चों जो हमारा ओसोफेगस होता है एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब टाइप का होता है, जो कि हमारा जो मतलब कि जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं ना, जिसकी सलाइवा लिक्विड फूड, वो माउथ से स्टोमक मतलब कि पेट में पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं स्टोमच क्या होता है, ठीक है, स्टोमच, ठीक है, द स्टोमच विच आर द सीक्रेट एसिड एंड एंजाइम दैट हेल्प फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। बच्चों जो हमारा स्टोमच है वहाँ पे हमें क्या सीक्रेट करता है, हमें मतलब कि वो एसिड सीक्रेट करता है और एंजाइम सीक्रेट करता है, जो कि किस में हेल्प होता है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टोमच आर इज़ अ हॉलो और कंटेनर इन विच फूड आर स्टोर हेयर। बच्चों जो हमारा स्टोमच है वो एक कंटेनर टाइप का है, जहाँ की हमारा जो फूड है वो वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हम लिवर। लिवर क्या होता है, ठीक है, हम पढ़ते हैं लिवर इट इज़ अ फिल्टर द ब्लड विच कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बच्चों ये जो हमारा जो ये मतलब कि क्या करता है, ये फिल्टर करता है किसको, ब्लड को। ठीक है बच्चों। इज़ नोन एज डिटॉक्सीफाइंग ऑफ केमिकल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम डिटॉक्सीफाइंग ऑफ केमिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हम बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट किस में पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है। इसका क्या रोल होता है, द बाइल डक्ट विच हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फैट विच आर प्रेजेंट इन द फूड। बच्चों जो हमारा बाइल डक्ट है ये हमें क्या किस में हेल्प करता है, ये डाइजेस्ट करता है फैट को जो कि फूड में प्रेजेंट होता है। ठीक है। गॉल ब्लैडर जो कि हमारे लिवर में प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, ठीक है, आफ्टर मील दे आर एम्प्टी एंड फ्लैट वाइल मील दे फुल एंड डिफेल्ट। बच्चे जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट एकदम फ्लैट लगता है ना, जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हमारा पेट जो फुल जाता है ना, इसी को वो जो टाइम होता है, ठीक है, उसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हम पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या होता है, ठीक है, पैनक्रियास क्या होता है, ठीक है, इट इज़ अ हेल्प अस फॉर ब्रेक डाउन ऑफ शुगर फैट एंड स्टार्च, हेल्प फॉर मेकिंग द हार्मोन्स एंड दे मेक्स एंजाइम कॉल्ड एज द पैनकैरेटिक जूस। बच्चों जो हमारा जो पैनक्रियास होता है ना, ये ब्रेक डाउन करता है शुगर को, फैट को, स्टार्च को, जो कि मदद होता है किसमें, हार्मोन में। ठीक है। और ये और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैनकैरेटिक जूस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन विच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट विथ वाटर विच आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। बच्चों जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है किसको, न्यूट्रिएंट को और वाटर में। ठीक है, मतलब कि न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, जो कि इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, ठीक है बच्चों, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लोन। बच्चों जो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, इसमें कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्लोन भी बोल सकते हैं। ठीक है। इट absorb water salt which are not digested as food, they are waste product left over। बच्चों इसको हम क्लोन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है वाटर और साल्ट को, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है फूड मतलब कि प्रोसेस में, तब वो डाइजेस्ट करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहीं पे रह जाता है। ठीक है, इसी को हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलेंगे। ठीक है।
अब पढ़ते हैं हम एनएस। एनएस क्या होता है? इट इज़ अ हेल्प अस टू फ्लैश आउट द वेस्ट प्रोडक्ट दे आर नॉट एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। बच्चों जो एनएस होता है ये फ्लैश आउट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, जो कि हमें जो हमारा जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है बच्चों, इसी को हम एनएस कहेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन। सो स्टूडेंट, व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज़ एक्ट एज इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर टू एक्सचेंज ऑक्सीजन फॉर CO2। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। इट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। बच्चों इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ एयर को ही हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल से कैसे समझते हैं बच्चों? इसका एग्जांपल मैं बता रही हूँ ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम से समझते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मैं एक्सप्लेनेशन करती हूँ। ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम नेसल कैविटी। बच्चों नेसल कैविटी क्या होता है? इट इज़ द प्रेजेंट इन द अवर नोज। दे आर हेल्प अस फॉर कीप मॉइस्ट एंड नेचुरली प्रोड्यूस म्यूकस टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्राई। बच्चों जो हमारा जो नेसल कैविटी है ना, ये हमारा नोज़ होता है। ठीक है, ये हेल्प करता है हमें सांस लेने में, तो हेल्प करता है ना। और ये नेचुरली इसको मॉइस्ट होता है। क्यों मॉइस्ट होता है? क्योंकि ये मॉइस्ट म्यूकस क्यों निकालता है? क्योंकि ये ड्राई होने से हमें बचाता है। ठीक है, इन अवर नोज देयर लिटिल हेयर प्रेजेंट विच हेल्प अस फॉर फिल्टर एयर ब्लॉकिंग एंड डर्ट विच आर नॉट गुड फॉर अवर लंग्स। बच्चों ये जो हमारे नाक है, नाक में हमारा जो हेयर प्रेजेंट होता है, ये हमें किस में हेल्प करता है? ये फिल्टर करता है एयर को। ठीक है, जिसमें कि जो जब हम सांस लेते हैं ना, तब एयर के साथ पार्टिकल्स रहते हैं ना, वो डर्ट होता है, तो उसको वो मतलब कि हमारे लंग्स तक ना पहुँचे, उसको वहाँ रोकने के लिए हेयर्स होता है। ठीक है, जो कि हमारे लंग्स के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम लेरिंक्स। लेरिंक्स क्या होता है? इट इज़ अ कॉमनली नोन एज वॉइस बॉक्स। बच्चों जो हमारा जो लेरिंक्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गन विच आर प्रेजेंट इन टॉप ऑफ नेक। बच्चों जो हमारा लेरिंक्स है, इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जो कि हमारे टॉप ऑफ नेक में प्रेजेंट रहता है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम ट्रैचिया। ट्रैचिया क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। बच्चों जो हमारा जो ट्रैचिया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम विंड पाइप बोलेंगे। इट इज़ अलाउ एयर विच प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एयर ब्रीथिंग एनिमल विच कंसिस्ट ऑफ लंग्स। बच्चों जो ट्रैचिया है, ये विंड पाइप होता है, जो कि अलाउ करता है एयर, जो कि एयर ब्रीथिंग में हेल्प करता है। ठीक है, जो कि क्या होता है? जो कि लंग्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लंग्स। लंग्स क्या होता है? इट इज़ अ हेल्प फॉर ब्रीथिंग। जो हमें पता है लंग्स किस में हेल्प करता है? लंग्स हमारे ब्रीथिंग में हेल्प करता है। इट इज़ अ मेन जॉब टू मूव फ्रेश एयर इनटू अवर बॉडी एंड रिमूविंग वेस्ट गैसेस। बच्चों हमें सबको तो पता है ये जो कि हमारा जो ब्रीथिंग में हेल्प करता है, इसका मेन जॉब क्या करता है? जो कि हम फ्रेश एयर को एब्जॉर्ब करता है और रिमूव क्या करता है? वेस्ट गैसेस को रिमूव करता है। ठीक है, तो हमारे लंग्स का काम यही होता है। ठीक है, ब्रोंचिस ब्रोंचोस। ठीक है, ब्रोंचोस क्या होता है? व्हेन द समवन ब्रीथ थ्रू देयर नोज और माउथ देन एयर ट्रेवल टू द लेरिंग्स। बच्चों जब हमारा कोई इंसान अगर वो गले या नाक से सांस ले, तो उसको हम लेरिंग्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ब्रोंची क्या होता है? ब्रोंची इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रोंचियल विच अलाउ एयर टू लंग्स इन विच गैसेस एक्सचेंज कैन टेक प्लेस। बच्चों ब्रोंची क्या होता है? कि जो अलाउ करता है एयर को लंग्स में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहेंगे। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल क्या होता है? ठीक है बच्चों, they are blood exchange of CO2 and CO2 during the process of breathing in and breathing out। जो ये जो होता है, ये हमें ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? वी ऑल नो दैट द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों हमें ट्रांसपोर्टेशन का तो मतलब तो वही होता है ना, कोई प्रोडक्ट अगर वन प्लेस से अगर अलग मतलब कि अलग अनदर प्लेस में जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। इन इट इज़ ऑल्सो अकर इन ह्यूमन बॉडी एज वेल एज प्लांट। बच्चों जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ये हमारे प्लांट में भी होता है और ह्यूमन बींग में भी होता है। इन विच दे प्रोसेस ऑफ फूड ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज ऑफ फूड फॉर एनर्जी। बच्चों जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, ये मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ये फूड को जो कि यूटिलाइज करता है फूड को। क्यों? क्योंकि एनर्जी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं? ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल से हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। ठीक है, तो हम किससे समझेंगे? बाय हार्ट से। ठीक है, द हार्ट क्या होता है? ठीक है, द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन एंड साइज इज़ लाइक अ फिस्ट एंड विच आर लोकेटेड बिटवीन अवर लंग्स एंड मिडल ऑफ अवर चेस्ट। बच्चों जो हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि इसका साइज़ कैसा होता है? जैसे कि हमारा एक मुट्ठी बंद करेंगे ना, तो उसी के जैसा साइज़ होता है। और ये पाया कहाँ जाता है? ये हमारा लंग्स और मिडल ऑफ द चेस्ट में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसका फंक्शन क्या होता है?
ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बच्चों जो तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं। इट इज़ अ पंपिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अदर बॉडी पार्ट बाय रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कैरिंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। इट इज़ अ मेंटेन द ब्लड प्रेशर। बच्चों जो हमारा जो हार्ट है, ठीक है, ये पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अदर बॉडी पार्ट में और रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो कि बहुत वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, और ये हमें हेल्प किससे करता है, ये हमें हेल्प मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम एक्सप्लेनेशन ऑफ हार्ट। हार्ट को हम कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब वर्किंग क्या है। ठीक है बच्चों, वही पढ़ेंगे। ठीक है, so student, first point, they are consist of 4 chambers in our heart. It is present right atrium, ठीक है, लेफ्ट वेंटिकल, लेफ्ट आर्टियम एंड राइट वेंटिकल। बच्चों जो हमारा जो हार्ट है ये 4 चैम्बर होता है, ठीक है, जिसमें कि राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंटिकल, लेफ्ट आर्टियम, फिर राइट वेंटिकल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका रोल क्या होता है, व्हेन डीऑक्सीजनेटेड एंड ब्लड एंटर थ्रू द वेना कैवा फ्रॉम द अपर बॉडी एंड पम्प टू द राइट आर्टियम एंड दे आर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर टू द राइट वेंटिकल। बच्चों जो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो हमारे वेना कैवा के हेल्प से, ठीक है, वो राइट आर्टियम में जाता है, फिर पास कहाँ जाता है, फिर राइट वेंटिकल में पास हो जाता है। ठीक है, after passing the deoxygenated blood through the right ventricle, the passes through the pulmonary arteries which help to transport the blood to the lungs and other organ। बच्चों फिर उसके बाद जो हमारा जो पासिंग होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि राइट वेंट्रिकल से पास होके पल्मोनरी आर्टरी से निकल जाता है। ठीक है, जो कि फिर बाद में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है लंग्स से लेकर अदर ऑर्गन में। तो इसी का फंक्शन होता है हार्ट का, यही फंक्शन होता है। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी इज़ नोन एज एक्सक्रिएशन। बच्चों जो हमारा ये एक्सक्रिएशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि रिमूवल हार्मफुल मेटाबॉलिक टॉक्सिक होता है। ठीक है, जो हम कंज्यूम करते हैं ना, जो कि रिमूव करता है, ठीक है बच्चों, हमारे बॉडी से, उसी को हम एक्सक्रिएशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग। ठीक है बच्चों, ह्यूमन बींग में इसका एग्जाम्पल कैसे समझते हैं, व्हेन रेनल एरिटीज विच कैरी अ लार्ज पोर्शन ऑफ टोटल ब्लड फ्लो टू द किडनी। बच्चों जो हमारा रेनल एरिटीज होता है जो कि कैरी करता है क्या, वो हमारा बहुत ब्लड फ्लो कैरी करता है किडनी में। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं किडनी हेल्प टू प्यूरिफाई वेस्ट एंड एक्सेस फ्लड फ्रॉम आवर बॉडी विच आर रिलीजिंग फ्रॉम यूथेरा। बच्चों जो हमारा जो किडनी होता है जो प्यूरिफाई करता है किसको, वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, एंड एक्सेस, और वो क्या निकालता है, फ्लूइड। ठीक है, और ये जो हमारा जो किडनी है, ठीक है, ये रिलीज़ कहाँ से होता है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ कहाँ से होता है, यूथेरिया से होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है बच्चों, जो किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारा किडनी है वो बीन शेप्ड होता है। ठीक है बच्चों, लाइटिश पिंक कलर का होता है। ठीक है, इट इज़ अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। जो हमारा जो नेफ्रॉन होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नेफ्रॉन होता है। ठीक है, नेफ्रॉन्स हेल्प टू प्रोड्यूस यूरिन, दे आर लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन, दे आर प्रेजेंट ईच इन ह्यूमन किडनी। बच्चों जो हमारा जो नेफ्रॉन है, ठीक है, ये मतलब कि हेल्प करता है यूरिन फॉर्मेशन में। ठीक है, और ये लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन पाया जाता है हर किसी ह्यूमन बींग में। ठीक है बच्चों, नेफ्रॉन में ग्लैमोरस होता है। ठीक है, ग्लैमोरस का क्या होता है, दे आर द ओपनिंग स्मॉल फ्लूइड कलेक्टिंग विच आर कॉल्ड ट्यूबल। बच्चों जहाँ पे जो फ्लूइड कलेक्ट होता है ना, ठीक है, उसी को हम ट्यूब्यूल कहेंगे। ठीक है, वेयर ब्लड इज़ फिल्टर एंड बिकम यूरिन, जहाँ पे जो ब्लड है जो हमारा फिल्टर हो जाता है और क्या बन जाता है, हमारा यूरिन बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम वोमेन कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल क्या होता है, ठीक है बच्चों, वोमेन कैप्सूल क्या होता है, इट इज़ अ सराउंडेड द ग्लोमेरुलस कैपिलर लूप विच हेल्प इन ब्लड फिल्ट्रेशन। बच्चों ये जो एक कैप्सूल टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, मतलब कैप्सूल क्या मतलब कि सराउंडेड होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी को, ठीक है, जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ब्लड को। अब देखते हैं हम मूवमेंट। ठीक है बच्चों, मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव इवन प्लांट। बच्चों हमें पता है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ना, मतलब कि जैसे हमारा प्लांट है, प्लांट तो मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, बट जो मतलब कि वाटर मिनरल्स वगैरह जो सॉइल से टॉप तक जाता है, ठीक है, प्लांट में, तो क्या मूवमेंट है। ऐसी हम जैसे हमारे ह्यूमन बींग में भी होता है ना, ऐसे ग्रोथ देखो बच्चों, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है ना। रिप्रोडक्शन हमारे एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है। ठीक है बच्चों,
ग्रोथ देखते हैं। द ग्रोथ विच इंक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर टेक प्लेस ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। बच्चों जो ग्रोथ होता है वो हर किसी में होता है, चाहे सेल डिवीजन में भी होता है, साइज बढ़ना, नंबर ऑफ बढ़ना, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब ग्रोथ ही तो है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी लाइफ प्रोसेस इन विच इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है बच्चों। जो कि क्या क्या, जिनमें कि क्या क्या होता है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोस्कोप ना, इन सब में रिप्रोडक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है बच्चों। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।